प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में कई अनमोल जाने गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस भयंकर हादसे ने सभी को झकझोर दिया और अब इसे ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक विशेष सुझाव पत्र भेजा है। इसमें यह बात रखी गई है कि 2028 के उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में वीवीआईपी कल्चर को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। क्या है पूरी कहानी, आपको हम बताते हैं। दरअसल अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया कि सिंहस्थ कुंभ 2028 में लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे और सभी श्रद्धालुओं के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वर्तमान में सिंहस्थ यानी कि कुंभ के दौरान हर घाट को राम घाट के रूप में प्रचारित किया जाता है और यहां पर 13 अखाड़े अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए स्नान करते हैं। इस दौरान आम श्रद्धालुओं को नदी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सुझाव दिया है कि स्नान के दौरान अखाड़ों की पेशवाई यानी वीवीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। महासंघ का कहना है कि साधु संतों को बिना किसी अनुयायी या यजमान के साधारण रूप से पैदल स्नान करने जाना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि संत परंपरा और त्याग का प्रतीक होते हैं, इस कारण वैभव और प्रदर्शन का कोई स्थान यहां पर नहीं होना चाहिए। महासंघ ने यह भी सुझाव दिया है कि राम घाट पर सिर्फ चारों शंकराचार्यों को स्नान करने की अनुमति दी जाए और बाकी सभी अखाड़ों को इससे बाहर रखा जाए। साथ ही सभी वीआईपी और वीवीआईपी को मेला क्षेत्र से प्रतिबंधित किया जाए ताकि आम श्रद्धालु अपनी आस्था और भावनाओं के साथ सुरक्षित रूप से स्नान कर सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सुझाव को मानते हैं और उज्जैन सिंहस्थ में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने का निर्णय लेते हैं। क्या यह पहल आने वाले कुंभों के लिए एक मिसाल बनेगी, जैसा कि प्रयागराज महाकुंभ में वीवीआईपी कल्चर से जुड़े मुद्दों से सीखा गया है। ये जो दुर्घटना हुई प्रयाग में और 2 वर्ष बाद हमारे यहाँ भी सिंहस्थ पर्व मनने वाला है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आने की संभावना है। हमको इस घटना से शिक्षा लेते हुए कुछ सुधार करने के लिए और कुछ सुझाव हमने मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। हमारा सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि साधु संत जो हैं वो त्याग के मूर्ति होते हैं। सारा संसार त्याग के वो साधु बनते हैं, तो फिर शाही सवारियाँ निकाल कर और उसमें वैभव दिखाकर और हजारों की तादाद में भीड़ को साथ लेकर स्नान को जाना और आम दर्शनार्थी को, आम भक्तों को इतने समय तक जब तक उनका स्नान पूरा ना हो तब तक उनको रोके रखना, यही कारण घटना के लिए आमंत्रित करते हैं। तो हमने सुझाव के लिए 4 सुझाव भेजे हैं। पहला सुझाव तो ये दिया है कि जब हमारी क्षिप्रा राम घाट से लेकर तो त्रिवेणी तक पवित्र है, तो 13 अखाड़े हैं हमारे। इन 13 ही अखाड़ों को एक एक घाट के ऊपर स्नान की व्यवस्था बना दी जाए। राम घाट जो है इस पर शंकराचार्य को आमंत्रित किया जाए। केवल चारों शंकराचार्य यहाँ राम घाट पे नहाए, बाकी एक एक अखाड़ा एक एक घाट पर नहाए।